आनंद कंद माधव मुकुंद श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, 10 सितंबर 2020 से मंगल वक्री हो रहा है। 10 सितंबर 2020 से भूमि का पुत्र, हथियारों का कारक, बिल्डिंगों का स्वामी, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, एटम बम, मिसाइल्स, सेना, पुलिस, फौज, फोर्स, खेल जगत, मेडिसन, इन सब का जो स्वामी है वो मंगल है। और मंगल मेष राशि में 10 सितंबर 2020 से वक्री हो रहा है। अच्छा, वक्री हर ग्रह होता है सूर्य और चंद्र को छोड़ करके। कोई भी ग्रह वक्री हो जाए राहु केतु को छोड़ करके, क्यों? राहु केतु तो सदा वक्र गति ही चलते हैं, लेकिन राहु केतु और सूर्य और चंद्र को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी ग्रह, जो 5 ग्रह हैं, वो समय समय पर वक्री और मार्गी हुआ करते हैं। जिस प्रकार से मंगल वक्री मेष राशि में हो रहा है। वक्र गति का मतलब कोई हवा नहीं है। वक्री होना कोई शेर नहीं है जो को खा जाएगा। कि शनि वक्री हो रहा है, कि मंगल वक्री हो रहा है, कि बुध वक्री हो रहा है, बृहस्पति वक्री हो रहा है। हर ग्रह वक्री होता है। केवल उसको समझना है कि उसका फल क्या होता है, क्या क्या वो फल करता है। और मित्रों, एक हमेशा ज्योतिष का सिद्धांत याद रखना कि कोई भी ग्रह वक्री हो जाए, जिस प्रकार से कि यदि मंगल मेष राशि में वक्री हो रहा है तो वो मीन राशि का फल नहीं देगा। हमेशा ये सिद्धांत याद कर लेना चाहिए और दिमाग में, माइंड में रखना चाहिए कि यदि कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो वो किसी दूसरी राशि या किसी दूसरे भाव का फल नहीं देगा। वो उसी का फल देगा जिसमें वो चल रहा है। जैसे कि मेष राशि में ये जब मंगल वक्री हो रहा है तो वो मेष का ही फल करेगा, चाहे वो मीन में क्यों ना चला जाए। ये ज्योतिषीय सर्वमान्य सिद्धांत है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अब अंतर ये है कि अगर कोई शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, और ये तो कोई पापक ग्रह वक्री होता है तो उसका पापत्व बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो कोई क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तब उसकी क्रूरता बढ़ जाती है। जिस प्रकार से कि अगर मंगल क्रूर ग्रह
न वो शुभ ग्रह है, न वो पापी है, क्रूर ग्रह है मंगल, तो उसकी क्रूरता बढ़ जाएगी। और यदि बुध बृहस्पति या शुक्र जब वो वक्री होते तो उनकी शुभता बढ़ जाती है। और पाप ग्रह यदि वक्री होता है तो उसका पापत्व तो बढ़ जाता है। इसीलिए राहु सदैव वक्री ही रहता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो ग्रह वक्री होता है तो उसका वक्रत्व के कारण राहु एक तो अत्यंत पापी है, शनि से भी ज्यादा पापी है राहु, और वो भी पापग्रह और वो हमेशा वक्री रहे, इसीलिए राहु सबसे अधिक पावरफुल है। तो ये जो मंगल जो वक्री हो रहा है मेष राशि में, तो युद्ध की स्थिति बना देगा। युद्ध होगा, पृथ्वी रक्त रंजित होगी, हथियारों का प्रयोग होगा, अस्त्र शस्त्र चलेंगे, मारकाट होगी जमीन के लिए, क्योंकि भूमि का पुत्र है ना मंगल, तो जमीन के लिए, भूमि के लिए, मकान के लिए, और बहुत सारे झगड़े होंगे। सेनाओं में युद्ध होगा, देशों में युद्ध होगा, और उत्तर दिशा, अर्थात उत्तर दिशा का स्वामी कौन है कि वो चंद्र है, सबको पता है ना, क्योंकि बर्फ तो उत्तर दिशा में पड़ती है। अधिक जो शीतलता है वो तो लेह और लद्दाख में ही रहती है। तो जो लद्दाख की जो सीमा है, जो हिमालय का जो क्षेत्र है, सियाचिन है, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हिमाचल है, अरुणाचल है, यहाँ पर क्या होगा कि ये उत्तर दिशा है। तो जो मंगल किस राशि में चल रहा है कि वो मेष राशि में चल रहा है, और कर्क राशि उत्तर दिशा है, क्यों चंद्र उत्तर दिशा का स्वामी है। तो कर्क राशि पर मंगल की दृष्टि है, और जब वो वक्री हो जाएगा तो उसकी अति भयंकर क्रूर दृष्टि हो जाएगी। किस पर? कर्क राशि पर। तो जो भी कर्क राशि के क्षेत्र है, कर्क राशि की दिशा है, कर्क राशि वाले लोग हैं, उनको काफी समस्याएं बढ़ जाएंगी। भूमि से संबंधित झगड़े होंगे, मुकदमे चलेंगे, आतंक की स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी, हथियारों का प्रयोग ज्यादा होगा, अकारण लोग भयभीत होने लग जाएंगे, और उत्तर दिशा में युद्ध होगा, और पृथ्वी रक्त रंजित हो जाएगी, बहुत सारे और जन और धन की हानि होगी। इसके अतिरिक्त मंगल मेष राशि से और तुला राशि को देखेगा। तुला राशि अर्थात बाजार, मार्केट, मार्केट में तेजी आ जाएगी। हाँ, मार्केट में वस्तुओं में तेजी आएगी। वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं? जो मंगल से संबंधित हैं। जो मंगल से संबंधित जो वस्तुएं हैं, और मंगल से संबंधित वस्तुओं कौन सी हैं? मेडिसन है। जितने प्रकार के भी सिरप हैं, जो भी मेडिसन्स हैं, उन सबका स्वामी मंगल है। तो मेडिसन में तेजी आ जाएगी। जो भी बिजली के उपकरण हैं, सेना के उपकरण हैं, जो भी ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस से संबंधित, डिफेंस से संबंधित जो भी चीजें हैं, केमिकल है, ये जितने भी चीजें हैं, आयुध हैं, इनमें ये सभी चीजें तेज हो जाएंगी। हाँ,
मकान, दुकान, बाजार, इनमें काफी तेजी आएगी। वस्तुएं तेज होंगी लेकिन मार्केट सस्ती हो जाएगी, खरीदारी कम हो जाएगी और वस्तुओं की कीमत ज्यादा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मंगल जब वृश्चिक राशि को देखेगा तो अर्थात पूर्व दिशा से लेकर के और उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा तक काफी एक माह तक का जो परिणाम है वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 23 सितंबर से राहु भी वृषभ राशि में आ रहा है। तो जिनका जो भी मेष राशि वाले हैं या जो भी कर्क राशि वाले हैं या जिनका भी काम मंगल से संबंधित है, जो कार्य मंगल करता है, जो कार्य मंगल से संबंधित है, जमीनों का काम है, हथियारों का काम है, तो ये सारी चीजों से बड़ी सावधानी रखनी है। शेयर मार्केट में जो भी वस्तुएं मंगल से संबंधित हैं, जैसे कॉपर है, मूंगा है, गोल्ड में भी मंगल इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि जब भी आभूषण बनता है तो उसमें कॉपर का मिश्रण होता है। और विशेष रूप से जो मंगल है वो आयुधों का और सेना का और डिफेंस का, पुलिस का, मिलिट्री फोर्स का इत्यादि का स्वामी है। तो ये इनके लिए काफी कष्टकारी हो जाएगा। जमीन का विवाद पैदा हो जाएगा, दो देशों के बीच में युद्ध होगा। लेकिन ये जो मंगल है इसका उपाय बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा में इसका एक, यद्यपि हनुमान चालीसा ही मंगल का उपाय है, सुंदरकांड सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन हनुमान चालीसा में से एक चौपाई है कि दुर्गम काज जगत के जीते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस चौपाई से यदि सुंदरकांड को संपुटित करके उसका नित्य पाठ किया जाए तो जितने भी कार्य हैं, जितने भी कठिन कार्य हैं, दुर्गम कार्य हैं, दुरूह कार्य हैं, वो सभी कार्य बड़े आसान हो जाएंगे। जिनका भी जमीनों का काम है या जो भी लोग नेताओं से जुड़े हुए हैं या जो नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स क्षेत्र में है, पॉलिटिकल क्षेत्र में है, उनके लिए मंगल बड़ा कष्टकारी है, उनके बने हुए कामों को बिगाड़ देगा। इसीलिए या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, यदि हनुमान चालीसा के पाठ से यदि आपकी संतुष्टि नहीं हो रही है, मंगल देव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो दुर्गम काज जगत के जीते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस चौपाई से सुंदरकांड को संपुटित करके यदि रात्रि में नित्य पाठ करता है कोई भी व्यक्ति, जिसका भी मंगल खराब चल रहा है, तो वो निश्चित रूप से उसके सारे कार्य सरल हो जाते हैं और सुगम हो जाते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में बस इतना ही। आगे का प्रकरण का आपको इंतजार होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।